अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचे माझी मराठी या यूट्यूब चॅनलवर मनापासून स्वागत आहे। बच्चों, ये यूट्यूब चैनल उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए मराठी विषय के लिए बनाया गया है। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं हमारी पहली वीडियो। इयत्ता 7वी विषय मराठीची पहिली कविता, उर्दू माध्यमाची कविता पहिली शाळा। या कवितेचे कवी आहेत प्रल्हाद केशव अत्रे, जिन्हें केशव कुमार भी कहा जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम किताब देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारे उर्दू मीडियम की मराठी विषय की किताब है। चला तर आपण सुरुवात करू। कविता पहिली शाळा। या कवितेचे कवी आहेत प्रल्हाद केशव अत्रे। इनका जन्म 1958 और इनकी मृत्यु 1969 को हुई। तो इस कविता में कवि ने हमें क्या संदेश दिया है वो पढ़ लेते हैं हम पहले। प्रस्तुत गीतातून शाळेविषयीचे प्रेम, जिव्हाळा व कृतज्ञतेची भावना कवि ने व्यक्त केली आहे। तो इस कविता के माध्यम से कवि केशव कुमार इन्होंने कविते स्कूल के बारे में उनका प्रेम, उनका जिव्हाळा लगाव, उनकी कृतज्ञता उन्होंने इस कविता के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से जो शाळा के ऊपर यानी स्कूल के ऊपर लिखी है, हमें बताई। तो बच्चों, सबसे पहले हम कविता का गायन करेंगे, फिर शब्दार्थ देखेंगे और फिर हम कविता का भावार्थ समझेंगे। तो अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए और हाथ में पेंसिल रख लीजिए ताकि डिफिकल्ट वर्ड्स, शब्दार्थ लिखने में आसानी जाए। तो बच्चों, पहले मेरे साथ कविता का गायन शुरू कीजिए। ऐका वाचा म्हणा, ही आवडते मज मनापासूनी शाळा, लाविते लळा ही जसा माऊली बाळा, हा सर्या फुलांचा बाग जसा आनंदी, ही तशीच शाळा मुले इथे स्वच्छंदी, हासुनी हसवुनी खेळुनी सांगुनी गोष्टी, आम्हास आमुचे गुरुजन शिक्षण देती। कळले? चौथे, हे प्रेम कराया किती भोवती भाऊ, हातात हात घालुनी तयांच्या राहू, येथेच बंधु प्रेमाचे घ्या धडे, मतलब स्कूल में, मग देश कार्य करण्याला वाखडे, पसरवा नाव शाळेचे चहूकडे, मग लोक बोलतील धन्य धन्य ती शाळा, जी देशासाठी तयार करीते बाळा। मतलब जो देश के लिए वो स्कूल धन्य है, महान है, जो देश के लिए बच्चों को तैयार करती है। बच्चों, अब हम शाळा इस कविता पर आधारित शब्दार्थ, मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग। तो बच्चों, हम हाथ में पेंसिल रख लो आपके, ताकि मैं जब आपको शब्दार्थ बताऊं तो आप किताब में आप पेंसिल से लिख लीजिए। तो शब्दार्थ बघूया। पहला शब्द आहे शाळा। शाळा मतलब स्कूल। 2 आवडते। आवडते म्हणजे पसंत होना।
तीन, मनापासून, मनापासून मतलब मन से या दिल से। चार, मज, मज मतलब मुझे। पांच, लढा, लढा मतलब लगाव। सहा, माऊली, बघा शब्दात किती प्रेम आहे। सहा, माऊली, माऊली मतलब माँ, अम्मी। सात, बाळ, बाळ मतलब बच्चा। आठ, बाग, बाग मतलब बगीचा या गुलशन। नौ, स्वच्छंदी, स्वच्छंदी मतलब किसी काम को करने में दिलचस्पी पैदा करना। 10, गुरुजन, गुरुजन तो पता है बच्चों, उस्ताद, टीचर्स। 11, बंधु प्रेमाचे मतलब भाईचारे के। 12, धड़े, धड़े मतलब सबक, मतलब हमें स्कूल सबक देती है, धड़ा सिखाती। 13, देश कार्य, देश कार्य मतलब मुल्क का काम। 14, चहूकडे, चहूकडे मतलब चारों ओर। आणि शेवटला शब्द आहे विद्यार्थ्यांनो, देशासाठी मतलब देश के लिए, देश के विकास के लिए। आता आपण कवितेच्या भावार्थ समझून घेऊया। अब हम कविते को समझ लेंगे, तो शुरू करते हैं कविता का भावार्थ। कवि केशव कुमार म्हणतात की, ही आवडते मज मनापासून शाळा, लाविते लढा ही जसा माऊली बाळा। तो कवी म्हणतात की, ही शाळा मला मनापासून आवडते, कारण ही माऊली ज्याप्रमाणे बाळाला लळा लावते, त्याचप्रमाणे शाळा मला लळा लावते, म्हणून मला शाळा खूप मनापासून आवडते। तो कवि कहते हैं कि मुझे स्कूल, शाला दिल से पसंद है, मन से पसंद है। क्यों? क्योंकि जिस तरह माँ अपने बच्चों को लड़ा लगाती है, उसी तरह स्कूल भी बच्चों को लड़ा लगाती है, लगाव लगाती है, दिलचस्पी पैदा करती है। आता बच्चों, आता विद्यार्थ्यांनो दुसरे कळले, हा सऱ्या फुलांच्या बाग जसा आनंदी, ही तशीच शाळा मुले इथे स्वच्छंदी। कवी म्हणतात की, ज्याप्रमाणे बागेमध्ये अनेक रंगबिरंगी गंध सुंदरता असलेली फुलं बागेत असतात, त्याचप्रमाणे शाळेमध्ये सुद्धा वेगवेगळे छंद असलेले, वेगवेगळी आवड असलेली मुले या शाळेमध्ये शिकत असतात। तो कवि कहते हैं कि जिस तरह एक बगीचे में, गुलशन में अलग अलग रंगों के, अलग अलग खुशबू के, अलग अलग खूबसूरती के फूल लगते हैं और उससे पूरा बगीचा खूबसूरत नजर आता है, बिल्कुल नजर आता है। ठीक उसी तरह स्कूल में भी अलग अलग तरह की दिलचस्पी करने वाले स्वच्छंदी बच्चे रहते हैं, उस वजह से हमारी स्कूल भी खूबसूरत नजर आती। आता आपण कळवे तिसरे बघू। हासुनी हसवुनी खेळुनी सांगुनी गोष्टी, आम्हास आमचे गुरुजन शिक्षण देती। तो इस तीसरे कड़वे में कवि ने स्कूल में गुरुजन, शिक्षण मतलब उस्ताद, किस तरह शिक्षण देते हैं, किस तरह हमें सिखाते हैं, उसका वर्णन किया है। कवि म्हणतात की, या शाळेत आमचे गुरुजन आम्हाला हासून, हसवुनी, खेळुनी आणि विविध कथा, गोष्टी, उदाहरणे सांगून आम्हाला आमचे गुरुजन शिक्षण देतात। तो बच्चों, कवि कहते हैं कि इस प्यारी स्कूल में हमारे उस्ताद लोग, हमारे टीचर्स लोग, हमारे गुरुजन लोग हमें हंसा के, हंसवा के या खुद हंस के, खेल के और अलग अलग डिफरेंट तरह की कथाएं, गोष्टी, उदाहरण देकर हमें शिक्षा देते हैं, हमें सिखाते हैं। आता कळवे चौथे बघू। हे प्रेम कराया किती भोवती भाव, हातात घालून हात यांच्या। तर कवी म्हणतात की, ही शाळा आम्हाला
एकतेचे प्रेमाचे संदेश देते. शाळा आम्हाला शिकवते की एक दुसऱ्याचा हात धरून आम्ही सदैव एका कार्याला आपण करत राहावे, आपण पुढे जावे. ज्याप्रमाणे एक भाऊ दुसऱ्याचे हात धरतो आणि एक कार्य पूर्ण करतो, त्याचप्रमाणे ही शाळा आम्हाला एक दुसऱ्याचे सहकार्य करण्याचे, मदत करण्याचे आम्हाला संदेश देते, शिक्षण देते. तो कवि कहते हैं कि इस स्कूल में हमें भाई की तरह एक भाई दूसरी भाई से जैसी मोहब्बत करता है, वैसे ही हमें ये स्कूल एक दूसरे से मोहब्बत करना सिखाती है, प्रेम करना सिखाती है. आता आपण कळले चौथे बघू. येथेच बंधू प्रेमाचे घ्या धडे, मग देश कार्य करण्याला वाकडे. कवी म्हणतात की या शाळेमध्ये बंधू प्रेमाचे धडे दिले जाते. बंधू प्रेमाचे धडे घेतल्यानंतर आपण विद्यार्थी देश कार्याला म्हणजे देशाच्या विकासाला, देशाच्या विकास कामासाठी आपण तयार होतो. अशी ही शाळा महान आहे. तो कवि कहते हैं कि इसी स्कूल में हमें बंधु प्रेम की मतलब भाईचारे का सबक मिलता है, और ये सबक हमें सारी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन करने में हमें इसकी मदद होती है, और हम इसके ज़रिए अपने स्कूल का नाम और अपने देश का नाम हम आगे बढ़ाते हैं. जैसे हम बोलते हैं विविधता में एकता, वो हमें कहाँ सीखने को मिलती है? अपने स्कूल में, अपने समाज में. आता आपण बघू शेवटला बघू. पसरवा नाव शाळेचे चहूकडे, मग लोक बोलतील धन्य धन्य ती शाळा, जी देशासाठी तयार करीते बाळा. तो अब आखिरी के कड़वे में हमें कवि बच्चों को क्या करना है वो संदेश दे रहे हैं. बच्चों ध्यान से सुनो. कवी म्हणतात की अशा शाळेपासून तुम्ही चांगले गुण घ्या, जे शाळा तुम्हाला शिकवते ते शिका, आणि आपल्या देशाला विकासाच्या मार्गी लावा, देशाचा विकास करा, आणि त्यामुळे संपूर्ण जगामध्ये तुमच्या शाळेत तुमचे नाव चमकणार, तुमचे नाव प्रकाशित होणार, चमकणार. त्याचप्रमाणे तुमच्यामुळे शाळेचे सुद्धा नाव संपूर्ण जगामध्ये प्रकाशित होईल, चमकेल. मग लोक तुमच्या शाळेला धन्य शाळा म्हणतील. ही शाळा किती धन्य आहे की त्या शाळेने तुमच्यासारखे विद्यार्थ्यांना शिकवले आहे. जे विद्यार्थी आज देशासाठी विकास करत आहेत, कार्य करत आहेत, देशाला प्रगतशील म्हणजे प्रगत करत आहे. तो बच्चों कवि कहते हैं कि बच्चों अब तुम स्कूल हमें जो शिक्षा दे रही है, जो ज्ञान दे रही है, वो हासिल करो, और देश का काम करने में, मुल्क का काम रोशन करने में तुम आगे बढ़ो. इससे तुम्हारा नाम तो रोशन होगा ही, साथ में तुम्हारे स्कूल का भी नाम, तुम्हारे शाला का भी नाम रोशन होगा, और सारी दुनिया के लोग बोलेंगे कि वो स्कूल, वो शाला जहाँ तुम पढ़ते थे वो महान है, बहुत अच्छी है, जिसने तुम जैसे बच्चों को इस काबिल अच्छा नागरिक, गुड सिटीजन, अच्छा नागरिक बनाया है. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे कवितेचा भावार्थ आहे. अगर आपको कुछ प्रश्न हो तो मेरे इस चैनल में मैसेज करें, और अगर आपको ये वीडियो या मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, और मेरा चैनल माझी मराठी को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.